अभी तक गर्मियों का सीज़न है तो जल्दी से फटाफट से आज ही इस रेसिपी को बना डालें। बहुत ही मज़े की ना करेलों की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। प्याज और करेले आज हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई आसान रेसिपी है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने करेलों को जो है ना वो सिंपल जो है ना वो मैंने कट कर लिया था। बिल्कुल भी इसके ऊपर से मैंने छिलका वगैरह रिमूव नहीं किया था, जो पीलर से करते हैं ना वो मैंने नहीं किया था। बस मैंने इसको इतने मोटाई में मैंने काट लिया था और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। टिप नंबर 1 कि करेलों को हमने ठंडे ऑयल में शामिल करना है, गरम ऑयल में हमने करेलों को शामिल नहीं करना। जब हमने इनको फ्राई करना है ना तो हमने ठंडे ऑयल में शामिल करना है और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। मीडियम फ्लेम पर जो है ना, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनका कलर किस तरह का होना चाहिए, तो फिर हमने इनको ऑयल से निकाल लेना है। अगर आप मेरे इस रेसिपी से करेलों को बनाएंगे ना तो आप यकीन जाने उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे आप और आपके घर वाले। इतने ज़्यादा मज़े के ये करेले बन के तैयार तो यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि मैंने 700 ग्राम्स करेले लिए थे। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप और आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेलों का कुछ ये कलर आ गया है। हमने इनको मज़ीद जो है ना एक स्टेज ऊपर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन कलर नहीं देना, नहीं तो करेले बहुत ज़्यादा कड़क हार्ड हो जाते हैं और खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता और खाने में भी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम च्युइंगम खा रहे हैं, इस तरह से लगेगा। अगर आप करेलों को इस स्टेज पर निकाल लेंगे ना, आप देखिए हल्का हल्का सा जो ऊपर वाली साइड है वो थोड़ी सी डार्क कलर की है और जो अंदर वाली साइड है वो हल्की सी येलोइश कलर की आई है, ग्रीनिश कलर की। इस स्टेज पर हमने करेलों को उतार लेना है। ये देखें बिल्कुल भी ये करेले कड़क नहीं है और खाने में भी आप यकीन करें आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अगर थोड़े बहुत कड़वे लगेंगे तो वो करेलों का अपना स्वाद होता है, वो अपना मज़ा है। अगर करेले कड़वे नहीं होंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, वही मैंने ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और प्याज मैंने 4 मीडियम साइज़ के ले लिए थे, जिनको रफली नहीं सॉरी मैंने इनको स्लाइस में कट कर लिया है। बिल्कुल पतला सा ना स्लाइस में कट कर लिया है और हमने इनको पिंकिश कलर आने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो प्याज हमारे जलना स्टार्ट हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज़ों को लाइट गोल्डन सा कलर दे देना है, बिल्कुल पिंकिश सा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो प्याज़ों का कलर बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आ चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इनको ब्राउन नहीं करना, बस यही जो है ना वो कलर हमें देना है। तो उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ ली हैं, तेज़ वाली ये हैं, इनको भी मैंने रफली कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे प्याज के साथ। 2 मिनट के लिए हमने प्याज और टमाटरों को मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है और चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि प्याज हमारा जले नहीं। टमाटरों ने भी अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देना है साथ ही। और इस स्टेज पर मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून अनारदाना ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये सारे मसाले हमने ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से जो है ना हमने मसाले के साथ भून लेना है। अनारदाना जो मैंने ऐड किया है वो दाने के बगैर वाला था। अगर आपके पास दूसरा है दाने वाला तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसको मोटा मोटा सा कूट लें और उसके बाद आपने इसी स्टेज पर ऐड कर देना है। 2 से 3 घूंट मैंने पानी के ऐड किए हैं और इसको मैंने कवर करके छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी कोई लकड़ी का चम्मच ले लें या कोई भी चम्मच ले लें तो उसकी मदद से टमाटरों को ना मैश कर लें ताकि ये अच्छे से मसाला जो है ना वो हमारा मिक्स हो जाए। मतलब आपने चिकन के साथ, गोश्त के साथ, दाल के साथ, कीमे के साथ, किसी के भी साथ करेले खाए होंगे ना, आपको मज़ा आया होगा। ऐसी बात नहीं है कि मज़ा नहीं आया होगा, ज़रूर मज़ा आया होगा। बट आप यकीन करें जो मज़ा प्याज और करेले का है ना उसका कोई जोड़ नहीं है। इतने ज़्यादा लजीज और मज़ेदार ये बनते हैं ना। और आप देखिए कितने ज़्यादा आसान और सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम अपने फ्राई किए हुए जो करेले हैं ना वो ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको हमने दम पर छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि करेलों में भी अच्छा सा मसाले का फ्लेवर और स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी दम पर 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर।
तो उससे पहले मैं थोड़ा सा हरा धनिया और लंबाई में कट की हुई ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार और कितना खूबसूरत हमारा प्याज और करेले का सालन बन के तैयार हुआ है। झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। दिन को बनाएं और तंदूर की रोटियां घर की चपाती के साथ विद लस्सी खाएं तो तबाही है। इतना मज़ा आएगा ना, आप लोगों को दुआएं देंगे मुझे। और अगर थोड़ा सा सालन बच जाए, उम्मीद तो नहीं है कि ये सालन बचेगा, अगर थोड़ा सा सालन बच जाए तो आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ और लस्सी के साथ अगर खाएंगे ना, तो आपका सारा दिन इतना कोई मज़े का और इतना खूबसूरत गुजरेगा ना, इसी चीज़ को याद कर करके कि आपने सुबह नाश्ता कितना लजीज किया था। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।